थाना जैत पुलिस का अनोखा कारनामा। मुस्कुराइए, आप मथुरा में हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर हमने ये लाइन क्यों कही। मथुरा पुलिस का एक चौंकाने वाला मामला इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसने मथुरा पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि मथुरा के थाना जैत के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक स्कूटी सामने से आ रहे टेम्पू से टकरा गई और स्कूटी सवार महिला सड़क पर गिर गई। तभी अचानक पीछे से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने महिला को रौंद दिया, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और महिला ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। उधर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर टेम्पू और स्कूटी को कब्जे में लेकर थाना जैत खड़ा कर दिया। लेकिन चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब पुलिस ने एफआईआर में इस महिला की मौत का जिम्मेदार एक अर्टिगा कार को ठहरा दिया। क्या है पूरा मामला, आप कार स्वामी भगवताचार्य बालकृष्ण महाराज से खुद सुन लीजिए। गोवर्धन में मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, जिसकी क्लच प्लेट फूक गई थी, चलने की स्थिति में नहीं थी। मैंने काफ़ी प्रयास किया अपने मित्रों के सहयोग से कि क्रेन मिल जाए। क्रेन नहीं मिली तो मुझे एक टेम्पू मिल गया। टेम्पू के सहारे मैं मथुरा एजेंसी के लिए गाड़ी को रवाना कर दिया। उसी दौरान जैसे ही छठीकरा की स्थिति में गाड़ी आई तो छठीकरा से मथुरा की ओर जा रहा था टेम्पू, और मथुरा से एक स्कूटी दिल्ली की ओर जा रही थी। उसी दौरान टेम्पू से वो स्कूटी टकराई और टकराने के बाद जो लेडीज़ थी वो सड़क पर गिरी, और गिरते ही कोई अज्ञात वाहन जो आया उसे रौंदता हुआ चला गया। तो कुछ लोगों की मदद से उस महिला को हॉस्पिटल तक पहुंचाया गया और पुलिस ने टेम्पू और स्कूटी को और मेरी गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया। कब्जे में लेने के बाद थाना पहुंचाया गया, और मुझे जैसे ही इस घटना का पता चला तो 29 तारीख को सुबह ही 10 बजे की घटना, मैं थाने जैत पहुंचा समाचार लेने के लिए। तो जो थाना क्षेत्र प्रभारी हैं अरुण पवार जी, उनसे मेरी वार्ता हुई। तो जाते ही जाते मैंने जब गाड़ी की सूचना के लिए कहा तो मेरा भव्य स्वागत किया, और ऐसा स्वागत किया कि मैं आपको अपनी वाणी से नहीं बोल सकता। और इतनी गालियां, अभद्र गालियां जो अशोभनीय हैं, मेरे मुख से शोभा नहीं देती। और कहा कि तुम्हें एक्सीडेंट केस नहीं, तुम्हारे लिए तो मर्डर केस करूंगा, और तुम्हें इतने जूता लगा लगा करके इतना मारूंगा कि कोई आपको पहचान नहीं पाएगा। किसने कहा ये जैत प्रभारी जो अरुण पवार जी हैं, उन्होंने ऐसे अशोभनीय बातें मुझसे कहीं। तो मैं वहां से चला गया। उसके बाद में मुझे पता चला कि जो स्कूटी का और टेम्पू का एक्सीडेंट हुआ है वो तो थाने से ले दे करके पुलिस के लोगों ने उनको तो भगा दिया है, और मेरी गाड़ी पर सारा का सारा मुकदमा दर्ज कर दिया है। जबकि सत्य यह है कि स्कूटी टेम्पू से टकराई, और टेम्पू से टकराई, सड़क पर महिला गिरी, अज्ञात वाहन ने उसको रौंदा। अब मेरी गाड़ी चलने की स्थिति में नहीं है तो मेरी गाड़ी ने एक्सीडेंट कैसे किया। मेरी गाड़ी पर कोई किसी प्रकार की खरोंच तक नहीं है। 10 महीने पुरानी गाड़ी है। क्या चाहते हैं? मैं सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात बोलना चाहूंगा कि मेरी गाड़ी की यदि गलती है तो निष्पक्ष जांच जानना चाहता हूं, और जो इन कामों में पुलिसकर्मी लिप्त है, जो दलालखोर हैं, जिन्होंने पैसे ले दे करके स्कूटी का और टेम्पू का एफआईआर में जिक्र तक नहीं किया, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। सुना आपने भागवताचार्य महाराज की बात सुनने के बाद यहाँ पहला सवाल ये खड़ा होता है कि टक्कर जब टेम्पू और स्कूटी के बीच हुई तो भला अर्टिगा कार को एफआईआर में घसीटने के पीछे पुलिस की क्या मंशा रही होगी। दूसरा सवाल ये भी खड़ा होता है कि व्यासपीठ से लोगों को धर्म का उपदेश देने वाले भागवताचार्य से भला क्यों इंस्पेक्टर अरुण पवार ने अभद्र व्यवहार किया। क्या कारण रहे जो इंस्पेक्टर साहब की वर्दी पहनते वक्त ली गई जनता की रक्षा की शपथ तक भूल गए और मथुरा पुलिस को शर्मसार कर दिया। अब देखने वाली बात होगी कि कानून
भगवताचार्य महाराज को उनका खोया हुआ सम्मान दिला पाएगा, या फिर हम यूं ही कहेंगे कि मथुरा में आपका स्वागत है, मुस्कुराइए आप मथुरा में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार सिटी 24।